तो आज हम बात करें कि बॉर्डर 2 का सबसे मेन और सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो था वो कौन सा था, 2 नंबर का। तो बात करते हैं यहां पर वरुण धवन के बारे में, क्योंकि वरुण धवन ने इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन और एक इंप्रेसिव कैरेक्टर था। दूसरी बात कि वरुण धवन इससे पहले ऐसा बेहतरीन और एक स्ट्रिक्ट कैरेक्टर निभाते हुए हमें पहली बार दिखे हैं। वरुण धवन ने उनके करियर में जितने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं उनमें उनका ये कैरेक्टर एक यादगार रहेगा। मूवी के अंदर सारे का सारे फोर्सेस को मिलाकर एक परेड ली जाती है, जहां पर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और जो आहान शेट्टी है वो मिलते हैं, और वहां पर वरुण धवन अकेले अकेले रहने लगते हैं। जो दिलजीत बाजी होते हैं उन्हें छेड़ते हैं, और उन्हें जब पता चलता है कि वरुण धवन का इस दुनिया में कोई नहीं है, भाई उस सीन के अंदर ना वरुण धवन को दिलजीत दोसांझ जी जो है एक राखी देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी बहन आज से तेरी बहन है, और तब जो वरुण धवन के आंखों के अंदर के जो आंसू हमें दिखाई देते हैं ना, वो काफी हमारे आंखों को भी नम कर देते हैं। लोगों की मूवी के अंदर दोस्ती बढ़ती है, और वरुण धवन जो कैरेक्टर होता है वो भागने में इतना तेज होता है कि सबसे आगे दौड़ता है। उनके जो पलटन के अंदर कैरेक्टर थे ना, वो इतने इमोशनल अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और अपने परिवार से भी, क्योंकि लास्ट में जब वो गाना आता है चिट्ठी आई है, तो उस गाने के अंदर एक को चिट्ठी आती है कि एक उसकी मां गुजर चुकी होती है और वो उसे अंतिम विधि के लिए भी नहीं जा सकता। दूसरे को एक बच्ची हुई होती है, और वो बताता है कि मुझे बच्ची हुई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भाई इसकी तो मां गुजर चुकी है, तो भाई क्या बताऊं आपको, वो सीन बहुत ही इमोशनल था। जिसकी मां गुजर चुकी होती है वो बोलता है कि मैं अपनी मां को अग्नि देने तो नहीं गया, लेकिन जो मेरी धरती मां है उसकी तो रक्षा मैं कर ही सकता हूं। और उसी बीच वो कैरेक्टर बोलता है कि भाई मुझे बच्ची हुई है, तुम्हारी मां का नाम क्या था? वो बोलता है पार्वती देवी। तो बोलता है कि भाई मेरी बेटी का नाम हम पार्वती देवी रखेंगे। भाई वो सीन यार रोंगटे खड़े कर देता, रोंगटे, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको कि वो सीन कितना बेहतरीन और कितना गहरा था। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि वरुण धवन की तो चिट्ठी आई नहीं है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि भाई वरुण धवन की भी चिट्ठी आई है, और जो उसकी बीवी होती है वो किस तरह से होती पता है आपको? वरुण धवन को बुलाया जाता है, और एक नहीं, वरुण धवन उसके लिए शेर लिखते हैं। तब पता चलता है उनको कि भाई वरुण धवन तो शायद मर चुके हैं, और तब वो ससुर इतना डर डर के जो इंडियन आर्मी के पास आते हैं, और वहां आकर बताते हैं कि भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अनपढ़ लोग रहते हैं, उन्हें पूरी तरह से शेर समझ में नहीं आता। लेकिन उसके बाद वरुण धवन की शादी होती है, वरुण धवन घर पे वो उनकी जो बीबी होती है वो साथ में आती है, और एक दूसरे से उनका शर्माना, जिस तरह से वो गाना बजता है वहां पे एक, फिर भाई उनके लिए एक बच्चा हो रहा है, ऐसा वरुण धवन को बताना कितना अलग नहीं था पता है? 2 थालियां रखती है वो, और 2 थालियों के साइड में एक छोटी थाली रखती है, मतलब वो भी अनपढ़ी होती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती है उनकी बीवी। और जो बताती है और जिस तरह वो बताती है ना,